वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर शामिल करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। लाहौर हाईकोर्ट का 24 न्यूज की नशरियात बहाल करने का हुक्म। हाईकोर्ट ने 24 न्यूज की बंदिश का पैमरा का हुक्म मुअत्तल कर दिया है, जबकि हाईकोर्ट ने 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया है। अपडेट आपको कर रहे हैं, बड़ा फैसला सुनाया गया है। जबकि इसी हवाले से सीनियर सहाफी हैं हामिद मीर, उन्होंने भी ट्वीट किया है। कहते हैं कि हाईकोर्ट ने 24 न्यूज की बंदिश का पैमरा का फैसला मुअत्तल कर दिया। 24 न्यूज की बहाली का फैसला सहाफियों के इत्तेहाद को मुबारक हो। हामिद मीर की जानिब से ट्वीट में इन ख्यालात का इजहार किया गया। जी हां, सीनियर सहाफी हामिद मीर की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा कि 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। हाईकोर्ट ने 24 न्यूज की बंदिश का पैमरा का फैसला मुअत्तल कर दिया है, जबकि हामिद मीर की जानिब से भी ये ट्वीट किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। हाईकोर्ट ने 24 न्यूज की बंदिश का पैमरा का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। हाईकोर्ट ने 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल करने का हुक्म जारी दिया गया है। बड़ा फैसला सामने आया है। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से पैमरा के इकदाम को कलअदम करार दे दिया गया है। हाईकोर्ट ने 24 न्यूज की बंदिश का फैसला मुअत्तल करते हुए 24 न्यूज को बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया है। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज की बंदिश का गैर मुनसिफाना इकदाम मुअत्तल करते हुए हाईकोर्ट की जानिब से विफाक और पैमरा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया गया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सिटी न्यूज नेटवर्क की दरख्वास्त पर समाअत की। हाईकोर्ट ने पैमरा की हुक्म इम्तनाई जारी न करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी, जबकि सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से मुस्तफा नकवी, सैयद मुर्तजा नकवी अदालत में पेश हुए। सदर हाईकोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह, मेंबर पाकिस्तान बार एहसन भून भी अदालत में मौजूद रहे। साबिक सदर हाईकोर्ट बार शफकत महमूद, मोहसिन विक, शफकत महमूद चौहान भी मौजूद रहे, जबकि बैरिस्टर अहमद कयूम, रफाकत डोगर, खावर इकराम समेत वकला की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। डायरेक्टर 24 न्यूज मियां ताहिर, डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम हाईकोर्ट में मौजूद रहे। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी समेत सीनियर सहाफी भी इस मौके पर अहम फैसले के दौरान मौजूद रहे। जबकि बड़ा फैसला दिया गया है लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से 24 न्यूज की नशरियात बहाल करने का हुक्म दे दिया गया है। हाईकोर्ट ने 24 न्यूज की बंदिश का पैमरा का हुक्म मुअत्तल कर दिया। हाईकोर्ट ने 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल करने का हुक्म दे दिया है। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज की बंदिश का गैर मुनसिफाना इकदाम मुअत्तल किया गया है। हाईकोर्ट ने विफाक, पैमरा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए। कल जवाब तलब कर लिया गया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सिटी न्यूज नेटवर्क की दरख्वास्त पर समाअत की है। हाईकोर्ट ने पैमरा की हुक्म इम्तनाई जारी ना करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से मुस्तफा नकवी, सैयद मुर्तजा नकवी पेश हुए। सदर हाईकोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह, मेंबर पाकिस्तान बार एहसन भून भी मौजूद रहे। जी हां, साबिक सदर हाईकोर्ट बार शफकत महमूद, मोहसिन विक, शफकत महमूद चौहान भी अदालत में मौजूद रहे। बैरिस्टर अहमद कयूम, रफाकत डोगर, खावर इकराम समेत वकला की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। डायरेक्टर 24 न्यूज मियां ताहिर, डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम भी हाईकोर्ट में मौजूद रहे। इसी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ पर अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताते चलिए, अपोजिशन लीडर और सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जमानत में 16 जुलाई तक की तौसी कर दी गई है। अदालत की जानिब से आज इस केस के हवाले से समाअत की गई और ताज़ा तरीन सूरत हाल की है कि 16 जुलाई तक दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। बिल्कुल, दरख्वास्त जमानत मंजूर की गई है। 16 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। जबकि आपको बता रहे हैं अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हवाले से आज समाअत थी और इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की जमानत में तौसी दी गई है और 16 जुलाई तक की तौसी दी गई है। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद तसासाजात, मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला है और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमात पर समाअत हुई है। हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमात में 16 जुलाई तक की तौसी कर दी है। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद तसासाजात, मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमात पर समाअत। हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमात में 16 जुलाई तक की तौसी कर दी है। अपडेट आपको कर रहे हैं, तौसी दी गई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमात पर समाअत हुई है। हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमात में 16 जुलाई तक की तौसी दे दी है। जी हां, हाईकोर्ट में असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत दरख्वास्त जमानत पर समाअत की गई है और हाईकोर्ट की जानिब से असासाजात केस में 16 जुलाई तक दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है और तौसी दे दी गई है।
एक बार फिर बात करेंगे, जुल्म छट गया और लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट का 24 न्यूज की नशरियात बहाल करने का हुक्म। हाईकोर्ट ने 24 न्यूज की बंदिश का पैमरा का हुक्म मुअत्तल कर दिया। हाईकोर्ट ने 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल करने का हुक्म दे दिया। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज की बंदिश का गैर मुनसिफाना इकदाम मुअत्तल कर दिया गया। हाईकोर्ट का विफाक, पैमरा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। कल जवाब तलब कर लिया गया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सिटी न्यूज नेटवर्क की दरख्वास्त पर समाअत की। हाईकोर्ट ने पैमरा की हुक्म इम्तनाई जारी न करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से मुस्तफा नकवी, सैयद मुर्तजा नकवी अदालत में पेश हुए। कार्रवाई का अहवाल जानेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। बड़ा फैसला, लाहौर हाई कोर्ट ने 24 न्यूज़ की नशियात बहाल करने का हुक्म दे दिया है और लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा की जानिब से हुक्म इम्तनाही जारी ना करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने हुक्म इम्तनाही जारी करते हुए 24 न्यूज़ की नशियात फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म दिया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। अदालत ने वफाकी हुकूमत पैमरा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल के लिए जवाब तलब किया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं आज वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल अब्बास साकी के पैमरा की जानिब से जो इकदाम किया गया था उस हवाले से वो क्या कहते हैं और आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से उनका क्या कहना है। अब्बास साकी साहब बताएं कि वाइस चेयरमैन जो थे पैमरा के, उनकी जानिब से लाइसेंस मुअत्तल किया गया था 24 न्यूज़ का, आज अदालत ने वो ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया, क्या कहें? देखिए, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि चेयरमैन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी न्यूज़ चैनल्स की नशरियात पर पाबंदी लगाए। ये इख्तियार पैमरा अथॉरिटी का है अंडर द लॉ, जो एक शख्स एक्सरसाइज नहीं कर सकता। लिहाजा ये तो ऑर्डर जो था ये बिल्कुल गैर कानूनी था और आज उसी अदालत ने इसको मनसूख मुअत्तल कर दिया है और डे टू डे हेयरिंग के लिए उन्होंने कहा है कि कल से आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अदालत आपको इंसाफ देगी और ये न्यूज़ आपका चैनल जो है ये इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा और आवाम तक अपनी नशरियात और अपने सच की इतलात तक रसानी का काम जारी रखेगा। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया। बात करेंगे डायरेक्टर 24 न्यूज़ मियाँ ताहिर से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मियाँ साहब, आज की प्रोसीडिंग में आप भी मौजूद थे, क्या कहेंगे? जी, अदालत ने वो ऑर्डर अपना सस्पेंड कर दिया जो चेयरमैन पैमरा ने जारी किया था, जो इलीगल था और जाहिर है कि ये उसकी अथॉरिटी नहीं है कि वो ये ऑर्डर जारी करता। मैं तो इस मौके पे इससे थोड़ा सा आगे बात करूँगा। वो ये है कि ये पैमरा जो है ये एक रेगुलेटर है और रेगुलेटर को हुकूमत ने इस्तेमाल किया। ये सबसे बुरी मिसाल है और अदारों को तबाह करने वाली बात है। और ये पैमरा का हुकूमत की इमा पे ये इक़दाम करना और उसके हाथों में इस्तेमाल होना, ये अदारों के लिए और इस मुल्क की सहाफ़त के लिए और यहाँ पे जो कानून और आइन की जो रवायात हैं उनको पामाल करने की एक बदतरीन मिसाल है। और रेगुलेटर को अपने साख का, अपने वक़ार का ख्याल रखना चाहिए। उसे किसी हुकूमत और किसी हुकूमत के एजेंडे में आके इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो अपना फ़ैसला करते, वो कानूनी फ़ैसला करते, हमें कबूल होता। रेगुलेटर तो उसी वक्त अपनी साख बना सकता है जब वो अपने फ़ैसलों में इंडिपेंडेंट हो, सच्चा हो। अब वो इस फैसले से और जो उन्होंने हमारा सस्पेंशन की, हमारे लाइसेंस की, इससे तो बिल्कुल साबित हो गया और आज कोर्ट ने उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी कि ये उसका ऑर्डर जो है वो गैर कानूनी था। और गैर कानूनी इक़दाम उसी वक्त किया जाता है जब आपके पास सच की या उस ऑर्डर के जारी करने के लिए आपके पास हकीकत मौजूद नहीं होती। जब आप हकीकत से हट रहे होते हैं तो आप गैर कानूनी इक़दाम करते हैं। तो ये गैर कानूनी इक़दाम था, अदालत ने आज उसको सस्पेंड किया है। हमें बड़ी खुशी है और इंशाल्लाह कल हम मज़ीद इस पर जब हेयरिंग होगी तो ये ऑर्डर हमें बड़ी उम्मीद है कि ये कैंसिल हो जाएगा, मुकम्मल तौर पे इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। लगता है कि हुकूमत को और पैमरा को सच सुनना और दिखाना अच्छा नहीं लगता। इसी वाले से हम मज़ीद बात करेंगे डायरेक्टर सिटी 42 खुर्रम साहब से। जी खुर्रम साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हक और सच की फतह हुई है और हमारा केस जो था बिल्कुल हक पर था और अदालत ने भी इस बात को इंडोर्स किया है। और जो हम तवक्को करते थे कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी कि ये इदारे मजबूत होंगे इसके दौरान आने से,
लेकिन हम जो देख रहे हैं सूरत, वो बड़ी अजीब मिजरेबल सिचुएशन है कि जो इदारे हैं उनमें या तो मुदाखलत की जा रही है उनके काम में, या उनको वैसे बर्बाद किया जा रहा है। आपके सामने मिसालें हैं PIA के साथ क्या किया। इसके अलावा हर इदारे के अंदर उनकी इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। अब ये रेगुलेटरी बॉडी है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें हमारा ख्याल रखेगी, हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, उसी का हुकूमती मुदाखलत करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी ही बुरी मिसाल है इदारों के अंदर जो है मुदाखलत करने की, जिससे क्या हो रहा है कि हज़ारों कारकुन जो पहले बेचारे, इतने बुरी मिजरेबल सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, माशी हालात बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। कोविड ने और रही से एक कसर पूरी कर दी है। ऐसे में 1000 लोगों को सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए गवर्नमेंट ने मुदाखलत करके उनको जॉब से ख़त्म करा दिया। तो ये बड़ा ही बुरा फैसला था गवर्नमेंट की तरफ से, और पैमरा उसमें इस्तेमाल हुई। जाहिर सी बात है पैमरा को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हक और सच की बात थी। अदालत ने हमारी बात को एंडोर्स किया और उन्होंने इस जो है उसको मुअत्तल किया है। जी बहुत शुक्रिया। अदालत ने हमेशा हक और सच का साथ दिया। आज इस समात के मौके पे सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ताहिर नुसरत वड़ैच, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल एहसन बून समेत वकला की एक बड़ी तादाद में मौजूद थी। इसी केस के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 मियां साहब से। सर आप बताएं नवीचो साहब कि आज की केस की प्रोसीडिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि जुडिशल विजडम का मुजाहरा हुआ है और बड़ा टाइमली हमें इंसाफ मिला है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। सबसे पहले देखें, ये हुकूमत की इमा पर एक शरारत थी, आज वाज़े हो गया। अदालत ने अभी नोटिस भी जारी नहीं किया था, लेकिन हमने देखा कि पैमरा की पूरी लीगल टीम पहले आ गई। इससे ये तो वाज़े हो गया कि ये एक मनसूबाबंदी के तहत की जाने वाली साजिश थी। और जज साहब ने जब हमारा मौक़िफ़ सुना, पैमरा ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से हमें कोई रिलीफ ना मिले, लेकिन जज साहब ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी। और अब डे बाई डे जब हियरिंग होगी तो उसमें इंशाअल्लाह ताला दूध का दूध और पानी का पानी होता जाएगा। हम तो खुद ये चाहते हैं कि साजिश में मुलव्वस जो अफराद हैं उनको नाम सामने आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमें मज़ीद इंसाफ मिलेगा और साजिश भी बेनकाब होंगे। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैसर खान साहब, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कैसर खान साहब, आप क्या कहेंगे आज की प्रोसीडिंग के हवाले से और जो नाइंसाफ़ी की पैमरा ने 24 न्यूज़ के साथ, उस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जी सब जो हमारे 24 न्यूज़ के जितने भी हम सब दोस्त हैं, भाई हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, और तमाम सहाफ़ियों को मुबारकबाद और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने जो है हमारा डेफिनेटली जो मौक़िफ़ था वो सामने आया और अल्लाह की मेहरबानी से हक़ और सच की जीत हुई है। 24 न्यूज़ ने हमेशा से जी हक़ और सच दिखाया है और हमें इसी पादाश में हमेशा जो है निशाना बनाया गया। लेकिन आज का जो फ़ैसला था अदालत का, उससे ये साबित होता है कि इंशाअल्लाह ताला अदालतें इंसाफ़ फ़राहम कर रही हैं और हमें इंशाअल्लाह ताला हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम हक़ और सच की जो एक रवायत है वो कायम रखेंगे, अवाम की आवाज़ बनते रहेंगे। हुकूमत हम पर जो जिस तरह से भी वो कहते हैं नाजायज़ तरीके से हम पर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश करेगी, लेकिन हम डेफिनेटली जैसे आज हमें इंसाफ मिला, इंशाल्लाह आइंदा भी हमें इंसाफ मिलता रहेगा। और 24 न्यूज़ अल्लाह की मेहरबानी से अपने हक़ और सच का ये सफ़र जो है वो जारी रखेगा। जी बहुत शुक्रिया। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क की दरख्वास्त पर यह हुक्म जारी किया और दरख्वास्त गुजार सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानब से सैयद मूसवा नकवी और सैयद मुर्तज़ा नकवी एडवोकेट पेश हुए, जिन्होंने दलाल दिए। ताहम इस केस की समाअत कल के लिए मुलतवी की गई है और अदालत ने जो पैमरा का ऑर्डर था उसको सस्पेंड कर दिया है। वफाकी हुकूमत पैमरा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल दलाल के लिए। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आकर करने के लिए। सिटी नेटवर्क की जानिब से मुस्तफ़ा नकवी, सैयद मुर्तज़ा नकवी भी पेश हुए हैं। जबकि आपको बता रहे हैं अहम फैसला आज सुनाया गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल करने का हुक्म दे दिया है। हाई कोर्ट ने 24 न्यूज़ की बंदिश का पैमरा का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। सदर PFUJ राना अजीम ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। सर बताइएगा कि शब खून मारा गया था और माशी कत्लेआम किया गया था, आज जो फैसला हाई कोर्ट की जानिब से आया है इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं चूँकि मैं भी सुबह वहीं पे था, तो ये अल्लाह का खास करम है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जालिम को बता दिया है कि उसका जुल्म नहीं चलेगा, मजलूम का साथ दिया है। पाकिस्तान के अंदर वो हुकूमत जो पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कंधों पे चढ़ के आई, जिनकी जंग सहाफ़ी लड़ते रहे, उसी हुकूमत ने आकर पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों का मौशी कत्लेआम शुरू कर दिया। 24 न्यूज़ जो है ये कोई एक शख्स नहीं है, बल्कि 1000 से ज्यादा खानदान है और इसके अलावा और बहुत खानदान इससे वाबस्ता थे। 24 न्यूज़ को बंद करना ज़ाती सहाफ़त पर हमला था, हजारों कारकुनों का मुआशी कत्ल था। और ये सिर्फ जुर्म क्या था? सच बोलना, सच दिखाना, सच को सामने लाना।
इसकी ये सजा दी गई थी। और अल्लाह ने आज खास करम किया कि उन तमाम लोगों को, उन तमाम कुफ्तों को जो पाकिस्तान के अंदर ज़ाती सहाफ़त की दुश्मन थी, आज उन्हें शिकस्त हुई है और अल्लाह के फजल करम से ज़ाती सहाफ़त की जीत है। लेकिन चूंकि ये जंग अभी हमने शुरू की है ज़ाती सहाफ़त की, और हमने रोज़ इसको लड़ना है ताकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे तमाम इदारे, जो खासकर पैमरा जो है, जो पाकिस्तान के अंदर ज़ाती सहाफ़त का सबसे बड़ा दुश्मन है, शब खून मारता है, ऐसे अदारों के अंदर बैठी करप्ट माफिया को हम लगाम डाल सके, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके और अपना मुआशी मुस्तकबिल जो है सहाफ़ियों का उससे भी बेहतर बना सके और ज़ाती सहाफ़त जो है उसका बोल बाला कर सके। ये आज पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी की फतह हुई है और पूरे पाकिस्तान भर में जिस तरह सहाफ़ियों ने 24 का साथ दिया, जिस तरह हर शहर के अंदर मुजाहरे हुए, जहाँ पर जिस तरह हर शहर के लोग जो कारकुन थे वो आपके साथ करे थे, तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान की ज्यादातर सियासी जमातें, पाकिस्तान का जो लोग सोशल वर्कर्स हैं, तमाम लोग जो हैं वो आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं और 24 न्यूज़ ग्रुप के साथ। तमाम सहाफ़ी बरादरी 24 न्यूज़ के साथ है। सदर PFUJ राना अजीम हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर हाई जानिब से नशरियात बहाल करने का हुक्म दे दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी आमिर रजा खान ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, आज हक और सच की जीत हुई है, क्या आज के इस फैसले के बाद ये सहाफ़त दुश्मन इकदाम यहीं पर रुक जाएंगे? अच्छा देखिए, ये सहाफ़त दुश्मन इकदाम नहीं है, सिर्फ ये सच की आवाज़ को दबाने का इकदाम है। वो सच जो मीडिया दिखाता है और जो मीडिया दिखाना चाहता है, आवाम तक पहुंचाना चाहता है। ये जंग सिर्फ सहाफ़ियों की नहीं है, ये जंग हर मजलूम तबके की जंग है। ये जंग यहाँ पिछले वाले गरीब तबके की जंग है जो मीडिया दिखाता है। तो इस जंग में सब शामिल हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं या किसी भी मकतबा फिक्र से तल्लुक़ रखते हैं। तो ये जंग हम लड़ते रहेंगे, ये लड़ते रहे हैं। आमराना दौर भी हमने देखा है, उस दौर में भी इसी तरह से जद्दोजहद हमने की और आज़ादी सहाफ़त का अलम उठाए रखा। और अब 24 न्यूज़ की बंदिश के बाद एक मरतबा फिर राना जी ने बिल्कुल सही कहा कि पूरे मुल्क में सहाफ़ी जो है सरापा एहतजाज हुए। और इसकी वजह यह थी कि 24 न्यूज़ जो है वो सच और हक की बात कर रहा था, आवाम की बात कर रहा था। और आवाम की बात करना शायद हाथ में वक्त को जो है इस वक्त उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। और इस वजह से उन्होंने लाइसेंस का एक बहाना बनाया। असल तो बात आवाज़ को दबाने की थी, सच को दबाने की थी। सच दबता नहीं है, सच कभी रुकता नहीं है, ये सिलसिला चलता रहेगा। और हम इसी तरह से बात तो वही है, चली है रस्म के कोई सर उठा ना सके। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार आमिर रजा खान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर 24 न्यूज़ की बहाली के फैसले को लाहौर चैम्बर ने भी खुशाइंद करार दे दिया है। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख और नायब सदर मियां जाहिद जावेद कहते हैं हुकूमत मस्बत और तामीरी तनकीद का मस्बत पैराए में ले और चैनल की बंदिश मुनासिब फैसला नहीं था, जिसे अब हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है और 24 न्यूज़ की बहाली के फैसले को लाहौर चैम्बर ने खुशाइंद करार दिया है। लाहौर चैम्बर की जानिब से किन ख्यालात का इजहार किया गया, जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्मी इम्तनाई जारी करते हुए 24 न्यूज़ की नशियात को बहाल करने का हुक्म दे दिया, जिसको लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इस फैसले की भरपूर तायद कर रही है। बिजनेस कम्युनिटी का ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में 24 न्यूज़ एक खूबसूरत एडिशन है, इसको किसी सूरत बंद नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो इस हवाले से खुशाइंद है। लाहौर चैम्बर के नायब सदर मियां जाहिद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा, हाई कोर्ट का फैसला आ गया, फैसला आपने टीवी पे भी देखा, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी कौम और मुल्क की तामीर और तरक्की में मीडिया बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है। अगर 24 से कोई स्लाइड मिस्टेक हो गई थी तो उनको वार्न कर दिया जाए, इतना सख्त स्टेप नहीं लेना चाहिए था। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अदालत आलिया को कि उन्होंने इसको रिस्टोर कर दिया है और इंशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा।
जिस खबर पे जवाब बनाया गया उस खबर पे तो इदारा कायम रहा, उस खबर की ऑथेंटिसिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी पे, लेकिन इतना आप समझते हैं कि ये कोई मुनासिब चीज़ है? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इतना सख्त इंस्टेंस नहीं लेना चाहिए कि उनको कम्प्लीटली बंद कर दिया जाए, और अगर ख़बर ऑथेंटिसिटी भी है तो ठीक है, उसको एडमिट करना चाहिए बड़े खुले दिल के साथ। बिल्कुल, तनकीद जो है वो हुकूमत आजकल बड़ा सख्त टेम्परामेंट के सामने आ रही है, तनकीद इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जब ये अपोजिशन में थे तो खुल के तनकीद करते थे, कंटेनर से मुख्तलिफ किस्म की आप चीज़ें देखते थे। पॉजिटिव तनकीद जो होती है वो हमेशा बेहतरी की तरफ लेकर जाती है, और इंसान और कौम और मुल्क अपने जो अमेंडमेंट्स हैं वो तनकीद के बेसिस पर बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा मतलब का तरीका है कि पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए। ठीक है, शहजाद खान अब्दाली हमें तफसीलात से कर रहे थे। पॉजिटिव तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए और मस्बत तनकीद बुरी नहीं होती है, ऐसा कहा जा रहा है। जबकि बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल कहते हैं कि हुकूमत की तामीरी तनकीद को मस्बत लेना चाहिए, जबकि 24 न्यूज़ की बंदिश का फैसला मुनासिब नहीं था। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के नाम खत। 24 न्यूज की बंदिश से हजारों खानदानों का चूल्हा बुझ गया है। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की जानिब से खत में लिखा गया कि PTI के इक्तदार में आने के बाद मुख्तलिफ शोबे मुतासर हुए हैं। मौजूदा हुकूमत के दौर में मीडिया को भी तबाहकुन हालात का सामना है। हुकूमत ने पहले इश्तिहारात की बंदिश के आमिराना इकदाम का सहारा लिया। मीडिया पर दबाव बढ़ाने, सहाफियों पर दबाव बढ़ाने की मनसूबाबंदी की गई। वकला बरादरी भी हुकूमती इकदामात को इंतकामी कार्रवाइयां करार दे चुकी है, जबकि मामला महज 24 न्यूज की बंदिश का नहीं रहा, हुकूमती अदम बर्दाश्त का है। शहबाज शरीफ कहते हैं दस्तूर पाकिस्तान में इत्तलाआत तक रसाई बुनियादी हक तस्लीम किया गया है। अपोजिशन लीडर कहते हैं 1973 में पहले से मौजूद जमात की 18वीं तरमीम ने पुख्ता बनाया है, जबकि जमहूरियत दस्तूर की हुक्मरानी में मीडिया रियासत का चौथा सतून है। मीडिया से महाजराई मुनासिब नहीं है, रियासत के चौथे सुतून को निशाना बनाया जा रहा है। सरबराह मुस्लिम लीग कॉफ चौधरी शुजात ने 24 न्यूज के लाइसेंस की बहाली के लिए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को खत लिख दिया। मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन ने बतौर इत्तेहादी वजीर आजम इमरान खान के नाम खत लिखा है। मुस्लिम लीग काफ के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने बतौर इत्तेहादी वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत में कहा है कि वज़ीर इत्तलात को चैनल मालिकान के साथ मिल बैठ कर मामला हल करने और वर्कर्स को तनख्वाहों की अदायगी के लिए मीडिया के वाजिबात अदा करने की हिदायत करें, क्योंकि मीडिया के साथ दूरी से सिर्फ उनका नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा चौधरी मंजूर का सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ ट्वीट लिखा। हुकूमत किसी तरह के भी जमहूरी रवैये से आ रही है। चौधरी मंजूर ने कहा कि खुद तो 126 रोज का धरना दिया, कोई एहतजाज करे तो गोलियां बरसा दी जाती हैं। बिल्कुल, चौधरी मंजूर कहते हैं कोई तबका हुक्मरानों की आमिराना सोच से महफूज नहीं रहा। ये भूल रहे हैं कि कुफर की हुकूमत चल जाती है, जुल्म की नहीं चलती है। चौधरी मंजूर की जानिब से इस ट्वीट में इन ख्यालात का इजहार किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 40।